और इंतखाबात से फरार के लिए हुकूमत के अदलिया पर हमले, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के हक में सड़कों पर निकल आई। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की रैलियां जारी हैं। सैकड़ों शहरों में अवाम चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए निकले हैं, लेकिन मरकजी रैली लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में निकाली जा रही है। इस्लामाबाद में F9 पार्क में रैली जारी है। कराची और पेशावर में भी तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो लाहौर की भी हम जानेंगे, मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे, लेकिन इंतखाबात से फरार के लिए हुकूमत के अदलिया पर हमले जारी हैं। इसी सिलसिले में तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के हक में सड़कों पर निकल आई है। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की रैलियां जारी हैं और साथ ही साथ हमने इससे पहले देखा कि हज़ारों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, इन रैलियों में शरीक हो रहे हैं। लेकिन मरकजी रैली लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में निकाली जा रही है। क्या सूरत हाल है लाहौर की रैली की? बुखारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तजम्मुल बुखारी, ये कहिएगा कहाँ तक ये रैली पहुंची चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में? जी बिल्कुल, लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली थी, जिसकी क़यादत जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद कर रहे हैं। वो चंद ही लम्हों में जो है वो अपने आखिरी मुकाम लक्ष्मी चौक जो है वो पहुंचने वाली है। बिल्कुल थोड़ा सा जो फासला है वो रह गया है, जिसके बाद जो है वो इमरान खान लक्ष्मी चौक पहुंचेंगे और वहाँ पे कारकुनान के साथ जो वो खिताब करेंगे और अदलिया के साथ इजहार यकजहती के हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो अपने कारकुनान के साथ रखेंगे। यहाँ पे अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये जो रैली है ये जमान पास से रवाना हुई और गड़ी से वो ये लक्ष्मी चौक पहुंची है, जहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे मौजूद है। लाहौर, ठीक है, बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हैं इस रैली में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान क़यादत कर रहे हैं और लक्ष्मी चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो जाएगी रैली। शुक्रिया आपका तजम्मुल बुखारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।